हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस कोर्स में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपके सामने है। देखिए, एक एडमिन के लिए यूजर एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको यूजर्स की डिटेल मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे और रोल्स मिलेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे हैं। चाहे वो नया यूजर ऐड करना हो, उस यूजर को क्या दिखना है, उस यूजर को क्या नहीं दिखना, ये सारा का सारा यहीं से डिसाइड होता है। क्योंकि जो एसीएल्स होते हैं वो यूजर्स को नहीं जानते। एसीएल जानते हैं किसको? रोल्स को। और रोल्स हम किसको देते हैं? रोल्स हम ग्रुप्स को देते हैं या फिर इंडिविजुअल यूजर्स को देते हैं। तो इसलिए एक्सेस कंट्रोल में भी इस यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि अगर आपने किसी यूजर को गलत रोल दे दिया तो उसको गलत चीजें दिखेंगी, या फिर सही चीज उसको जो चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे, पर हम स्टार्ट करेंगे यूजर ग्रुप और रोल से। ये तीन हमारे टेबल्स हैं, इनको ओपन करते हैं। सबसे पहला टेबल है सिस यूजर टेबल। देखिए जिसमें सारे के सारे यूजर्स की डिटेल है। अभी करंटली 722 यूजर है इसमें। इसके बाद हमारा ग्रुप टेबल है। ग्रुप के अंदर हमारे 138 रिकॉर्ड है। ठीक है, ग्रुप मतलब नंबर ऑफ यूजर्स को हम एक जगह रखते हैं, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। अब ये ग्रुप कई बेसिस पे हो सकता है, कई कैटेगरी पे हो सकता है। जैसे कि एक लोकेशन के कई सारे यूजर एक ग्रुप में है, या फिर एक टीम के कई सारे यूजर एक ग्रुप में है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का मेन मकसद है कि आसानी से एक्सेस मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, एक एक यूजर को हैंडल करने से अच्छा जो लाइकली यूजर्स हैं उनको हम एक साथ हैंडल ग्रुप के थ्रू करते हैं। जैसे कि एक टीम में 50 लोग हैं, उन 50 लोगों को अलग अलग मैं रोल दूंगा, उससे अच्छा मैं उनका एक ग्रुप बना के उस ग्रुप को रोल दे दूंगा। तो क्या होगा? वो रोल सभी यूजर्स को मिल जाएगा जो भी उस ग्रुप के पार्ट है। और जब मुझे हटाना होगा तो मैं केवल उसी ग्रुप से हटाऊंगा और यहाँ पे सारे यूजर से वो रोल हट जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है। यही फायदे होते हैं ग्रुप बनाने के। इसके बाद है रोल्स। सर्विस नाउ में कितने रोल्स हैं आउट ऑफ बॉक्स वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ आप अपने नए रोल्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं यूजर टेबल का रिकॉर्ड खोलता हूँ। चलिए खोलते हैं हम लोग चार्ली वाइट। ओपन द रिकॉर्ड। जैसे कि आपको पता है, हर रिकॉर्ड में उस यूजर से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी की सारी फील्ड्स है। इंपॉर्टेंट फील्ड है यूजर आईडी। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका टाइटल, डिपार्टमेंट, पासवर्ड। पासवर्ड इन रीसेट, अगर लॉकआउट है तो वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। ईमेल नोटिफिकेशन उसको देनी है नहीं देनी है, यहाँ से सब आप मैनेज कर सकते हैं। कौन सा इसका टाइम जोन होगा, क्या इसका मोबाइल नंबर है, क्या बिजनेस फोन है। अगर आपको फोटो ऐड करनी है तो फोटो, उसकी क्या लोकेशन है, क्या उसका डेट फॉर्मेट है। ये सारी की सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे देखिए दो चेक बॉक्सेस हैं। वेब सर्विस एक्सेस ओनली, और दूसरा है इंटरनल इंटीग्रेशन यूजर। तो देखिए, अगर यूजर एक नॉन इंटरेक्टिव यूजर है, मतलब वो किसी वेब सर्विसेज में या किसी स्क्रिप्टेड वेब सर्विसेज में यूज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसके बाद ये यूजर नॉर्मल यूआई से लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में आप पासवर्ड दीजिए, उसके बाद उसको वेब सर्विस ओनली कीजिए, तो आप नॉर्मल यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है इंटरनल इंटीग्रेशन यूजर। तो अगर आपका यूजर एज ए सर्विस अकाउंट कहीं पे काम कर रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसके बाद देखिए कुछ रिलेटेड लिंक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है क्रिएट अ स्पेशल हैंडलिंग नोट। तो थोड़ा डायनेमिक चीज है, यहाँ पे आप यूजर के बिहेवियर के बारे में आपको पता चल सकता है, यूजर किस कैटेगरी का है ये आपको पता चल सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ नोट्स लिख सकते हैं, ताकि जब भी कहीं पे ये यूजर यूज हो रहा हो, जैसे इंसिडेंट में अगर हमने इसको डाला या किसी और जगह पे डाला, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ जाए पहले से कि इस यूजर को कैसे हैंडल करना है। अगर मानिए आपके सीईओ ने टिकट डाला, तो ऑब्वियसली सीईओ एक वीआईपी यूजर होता है, तो उस तरह की कुछ स्पेशल अटेंशन आप यहाँ पे हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग सब डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे मैसेज होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद जो भी आपने लिखा है उसको पॉपअप अलर्ट की तरह लाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आप थोड़ा ट्राई कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई एक यूजर उठाइए, उसमें चीजें कॉन्फ़िगर कीजिए, फिर उस यूजर को यूज कीजिए इन इंसिडेंट या फिर प्रॉब्लम।
इसके बाद है व्यू लिंक्ड अकाउंट्स। तो व्यू लिस्ट ऑफ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूजर अकाउंट्स लिंक टू दिस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट। तो अगर ये अकाउंट किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ लिंक्ड है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए टेबल पे ले जाएगा, ओके, जहाँ पे आपने वो मैपिंग कर रखी होगी। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई वैल्यू अभी हमें नहीं दिख रही इस यूजर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह की मैपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है व्यू सब्सक्रिप्शंस। तो व्यू सब्सक्रिप्शन में अगर ये यूजर किसी लाइसेंसिंग में इन्वॉल्व है, इसके क्या क्या सब्सक्रिप्शन इसके साथ है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितने लाइसेंसेज ये होल्ड करता है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे सब रिलेटेड लिंक्स जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसके नीचे देखिए, ऑब्वियसली ये यूजर है तो इसको कुछ रोल्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोल इस यूजर को हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ग्रुप्स दिख सकते हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप डेलीगेट क्रिएट कर सकते हैं। डेलीगेट क्या होता है? देखिए, एक यूजर के पास कई तरह के काम होते हैं, लेकिन जब यूजर अवेलेबल नहीं होता है या फिर यूजर छुट्टी पे गया है, तो उस केस में अपने काम को वो डेलीगेट कर सकता है, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें छूटे ना। तो यहाँ पे आप इसका डेलीगेट बना सकते हैं फॉर सम टाइम। तो क्या क्या डेलीगेशन में पॉसिबल है, क्लिक कीजिए न्यू पे। तो समझिए मैंने डेलीगेट बनाना है, तो यहाँ पे डेलीगेट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए एलेक्स को। तो चार्ली एलेक्स को अपना डेलीगेट बना के जा रहा है। इन सब चीजों के लिए आप डेलीगेट बना सकते हैं। आप अप्रूवल्स के लिए बना सकते हैं, आप असाइनमेंट्स के लिए बना सकते हैं, मतलब जितने आपके टास्क होंगे वो उस समय के लिए उसके पास भी चले जाएंगे। आप नोटिफिकेशंस के लिए बना सकते हैं, आप मीटिंग इनविटेशन के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों कामों के लिए आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना डेलीगेट बना सकते हैं किसी दूसरे यूजर को, ताकि आपके बिहाफ पे वो उन टिकट्स पे काम कर पाए, ठीक है। तो मेनली जब हम सर्विस डेस्क में काम करते हैं तो उस केस में हम तो छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे टिकट तो रेगुलरली आते रहेंगे जो हमें असाइन होंगे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डेलीगेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट, देखिए दोनों मैंडेटरी हैं। तो कब से स्टार्ट होगा कब से खत्म होगा तो आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं, और जब वो डेट आएगी उस केस में डेलीगेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यही है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डेलीगेशन। इसके बाद आता है स्किल्स। जैसे कि नाम बता रहा है, स्किल्स मतलब यूजर की क्या क्या स्किल है, इसके बेसिस पे आप टिकट राउटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑटोमेशन भी पॉसिबल है, स्किल के हिसाब से टिकट आपको असाइन हो जाएगा। तो ये सब की सब चीजें लेटेस्ट हैं। देखिए, स्किल भी एक नया कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्किल डालेंगे, स्किल के बाद ऑटोमेशन यहाँ पे हो जाएगा और इसकी सारी की सारी चीजें उधर ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी स्किल्स हैं। आप चाहें तो अपनी नई स्किल बना सकते हैं। ये डेस्कटॉप का यूजर है, ये डेनिश बोल सकता है, ये ईआरपी का बंदा है, ये इंग्लिश का बंदा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसमें क्या है, स्किल्स। इसके बाद है लोकेशंस कवर्ड। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये कहाँ कहाँ पे पॉसिबली लोकेटेड है, मतलब किस किस लोकेशन के अंदर ये आएगा, तो ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो था यूजर, ठीक है। अब यूजर को देखिए, दो चीज है, रोल और ग्रुप, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इस यूजर को ये सारे के सारे रोल्स हैं। तो चलिए इसको अब मैं अलग विंडो में खोलता हूँ, राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन न्यू विंडो। तो सेम हमारा यूजर यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। यूजर रोल्स, इस यूजर को क्या क्या रोल है यहाँ पे आ गया हमारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। ये तो यूजर हो गया, ये रोल हो गया, ठीक है। ये स्टेट हो गया, ये एक्टिव है मतलब, और उसके बाद है इनहेरिटेड। अब रोल इनहेरिटेड कब होता है? देखिए, इनहेरिटेड तब होता है जब ये यूजर को रोल डायरेक्टली ना मिला हो, कहीं ना कहीं से आया हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जिसमें ट्रू है तो उसमें ये जो रोल इसको मिला होगा ये किसी ग्रुप से इसको आ रहा है, इसको डायरेक्टली नहीं दिया गया, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है ये, क्योंकि ये उस ग्रुप का मेंबर है, इसलिए ये इनहेरिट हुआ है उसको। अब यहाँ पे देखिए, इनहेरिटेंस काउंट भी है यहाँ पे, यहाँ पे 2 है। तो देखिए, इनहेरिटेंस 2 का मतलब क्या है, ये पेरेंट के पेरेंट से आ रहा हो, मतलब ये यूजर एक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। उस ग्रुप को सर्टेन रोल्स हैं, लेकिन वो ग्रुप किसी और थर्ड ग्रुप का चाइल्ड है, मतलब उस ग्रुप में भी कहाँ से रोल्स आ रहे हैं, अपने पेरेंट से कुछ रोल्स आ रहे हैं। तो यानी इस यूजर को देखा जाए तो उस ग्रुप से रोल इनहेरिट होगा। तो ये थर्ड लेवल हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2 काउंट हो जाएगा।
तो इस तरह से देखिए हायरार्की वाइज भी रोल आते हैं। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ एडिट पे, तो मुझे सारे रोल्स दिख जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं। उनमें से मैं कुछ भी रोल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और उस यूजर को वो रोल मिल जाएगा। तो लेट्स से अगर मैंने एक्शन डिजाइनर किया, ठीक है, सेव करते हैं। एक्शन डिजाइनर ये हमारा रोल है, राइट। इसमें देखिए इनहेरिटेंस फॉल्स है, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऐड किया है इसको यूजर के रोल्स में जाके, इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस फॉल्स दिख रहा है। और दूसरा देखिए यहाँ पे टोटल कितने लिस्ट है टोटल 31 रोल्स की। लेकिन जब मैंने एडिट पे क्लिक किया था, तो याद कीजिए केवल यहाँ पे 5 रोल दिख रहे हैं, यानी ये 5 रोल हमारे डायरेक्टली मिले हुए हैं यूजर को। बाकी जितने भी 27 या 26 रोल्स हैं वो सब के सब किसी ना किसी ग्रुप से आ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं ग्रुप्स पे। तो देखिए ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं जिसका ये मेंबर है। आप चाहें तो क्लिक करके यहाँ पे और किसी ग्रुप में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐड कर दीजिएगा। डेलीगेट मैंने आपको समझा दिया, आप चाहें तो नया ग्रुप भी यहाँ पे बना सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यूजर को यहाँ पे हटाते हैं। अब हम जाते हैं ग्रुप्स टेबल पे। तो ग्रुप में अगर मैं एक नया ग्रुप खोलता हूँ यहाँ पे, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, ये हमारा ग्रुप का नेम है, इसका मैनेजर कौन है, ठीक है, इसका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर इसका कोई ग्रुप ईमेल है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर ये किसी का चाइल्ड है तो उस पेरेंट का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पेरेंट कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली ग्रुप टेबल से आएगा। तो ये अगेन यहाँ पे ग्रुप टेबल को रेफरेंस किया हुआ है। इसके बाद देखिए इस ग्रुप में ये रोल्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर ये 2 मेंबर्स हैं और ग्रुप की भी अपनी स्किल्स होती हैं। देखिए जो आपको यूजर पे मिलेगा वही ज्यादातर रिलेटेड लिस्ट आपको यहाँ पे ग्रुप्स में मिलेगी, क्योंकि जब हम असाइन करेंगे तो ये बेटर रहेगा कि हम ग्रुप में असाइन करें रादर देन सिंगल यूजर के लिए। वाई वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी ये रिलेटेड लिस्ट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सब जो है फंक्शन से रिलेटेड है, लेकिन मेन चीज यही थी स्किल ग्रुप्स। ओके, अब तीसरा हम देख लेते हैं रोल टेबल। तो ये सारे के सारे रोल हैं, एक रोल को ओपन करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्योंकि ये दूसरी एप्लीकेशन का है इसलिए यहाँ पे ये एडिटेबल नहीं है आपको। लेट मी चेंज माई एप्लीकेशन। चलते हैं ग्लोबल पे। आप इसको रिलोड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे रोल्स के अंदर ये इसका नेम है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, एप्लीकेशन आप जानते हैं। इसके बाद ये एलिवेट प्रिविलेज, अगर आपको याद होगा सबसे पहले वीडियो में हमने एलिवेट प्रिविलेज की बात करी थी। मतलब एलिवेट प्रिविलेज किन रोल्स को मिलता है? वो रोल्स जो एक्सेस कंट्रोल को एडिट कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि इस रोल की प्रिविलेज हमको बढ़ानी है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स ऐसा हम नहीं करते हैं। एक ही रोल है जिसको एलिवेटेड प्रिविलेज मिला हुआ है और वो रोल है हमारा सिक्योरिटी एडमिन। तो ये पूरे के पूरे टेबल में कितने ऐसे रोल हैं जिनका प्रिविलेज ट्रू है, तो फिल्टर आउट करते हैं हम लोग फॉल्स को। तो देखिए ये टोटल 3 है जिनके पास हाई सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों पहले एक ही होता था, वो होता था सिक्योरिटी एडमिन, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पे 3 रोल्स को ये एलिवेट प्रिविलेज मिल चुका है। देखिए सर्विस नाउ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे वर्क स्पेस का नया कॉन्सेप्ट आया, तो यहाँ पे वर्क स्पेस के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, कैन मैनेज वर्क स्पेस लिस्ट एंड कैटेगरीज, तो इसको एलिवेट प्रिविलेज दिया है। इसके बाद डेटा प्राइवेसी एडमिन भी है। तो जैसे जैसे सर्विस नाउ में नए नए फीचर्स नए नए एप्लीकेशन आती जा रही हैं, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज होता जा रहा है, लेकिन काम इनका वही है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। और बॉटम में देखिए देख सकते हैं कंटेंट रोल्स, मतलब इस पर्टिकुलर रोल के कुछ चाइल्ड रोल्स भी हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस एप्लीकेशन को ये रोल है, मतलब जो भी हमारे लेफ्ट नेविगेशन में मेन्यूज हैं इनको भी रोल दिए हुए हैं, राइट। ये भी रोल यूजर को दिखते हैं, जिसका रोल है उसी को मेन्यू दिखेगा उस हिसाब से। तो ये रोल इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन मेन्यू को दिया हुआ है। इसके साथ साथ उसी के अंदर कुछ मॉड्यूल हैं उनको यहाँ पे मिला हुआ है। उसके साथ साथ आप कस्टम टेबल देख सकते हैं, मतलब ये रोल किस कस्टम टेबल के पास है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक रोल के कई चाइल्ड रोल हो सकते हैं, इसी तरीके के एक ग्रुप के कई चाइल्ड ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, और जिस भी
यूजर को वो ग्रुप असाइन होगा या वो रोल असाइन होगा तो ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड के रोल भी उसको असाइन हो जाएंगे या चाइल्ड के ग्रुप में भी वो पार्ट बन जाएगा। तो ये सारा इनहेरिटेंस यहाँ पे काम करता है। तो चलिए अभी हम अपना एक डेमो यूजर बनाते हैं। क्लिक ऑन न्यू, फर्स्ट नेम दीजिए डेमो यूजर, इसका टाइटल है यूजर एजेंट। ओके, demo.user@outlook.com। ठीक है, इसको अब हम लोग सेव कर देंगे। इसकी यूजर आईडी भी यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि लॉगिन में ये काम आएगी। demo.user। ओके, तो ये यूजर हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे इसका कोई रोल कोई ग्रुप नहीं है। इसका पहले पासवर्ड सेट करते हैं, सेट पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, एक ऑटोमेटिक पासवर्ड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। पासवर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस पासवर्ड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। काफी तगड़ा पासवर्ड दिया है। तो देखिए अब हम आ गए इनकॉग्निटो मोड में। यहाँ पे हम उस यूजर में लॉगिन करेंगे, demo.user, और पासवर्ड हमारा जो दिया हुआ है लॉगिन। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो ये पासवर्ड चेंज की बात कर रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पासवर्ड था। तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए करंट पासवर्ड, जो भी आपको सही लगे वो न्यू पासवर्ड डालिए, सबमिट। तो ये यूजर यहाँ पे लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑल पे जाएंगे तो इसको क्या क्या दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी इस यूजर के पास कोई रोल नहीं है इसलिए यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही बेसिक चीजें दिख रही हैं। सेल्फ सर्विस मेनली यहाँ पे इसको दिख रहा है, जिसमें ये अपने इंसिडेंट अपने अप्रूवल्स चेक कर सकता है। तो क्लिक कीजिए इंसिडेंट्स पे, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे इसको दिख रहा है, क्लिक कीजिए इस पे। तो देखिए केवल इसको सेल्फ सर्विस व्यू दिख रहा है और यहाँ पे स्टार है। इसका मतलब ये व्यू चेंज नहीं हो सकता, ये किसी व्यू रूल के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं चेंज नहीं कर सकता व्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास क्योंकि इसके पास कोई रोल नहीं है। तो चलिए इस यूजर को एक रोल देंगे। चलिए अपने नॉर्मल लॉगिन पे। ठीक है, ये हमारा यूजर अकाउंट है। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने लॉगिन किया यहाँ पे एक रोल ऑटोमेटिकली असाइन हो गया यूजर को। वो रोल है एसएनसी इंटरनल। तो बेसिकली ये रोल ऑटोमेटिक असाइन होता है, ये हमने असाइन नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है ये यूजर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का इंटरनल यूजर है। तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर से डिफरेंशिएशन के लिए सर्विस नाउ ये ऑटोमेटिक डाल देता है। ठीक है, तो इसको इतना ही समझना है यहाँ पे। अब देखिए ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में हम लोग इस यूजर को ऐड करेंगे। तो क्लिक ऑन न्यू, प्रोवाइड सम नेम, डेमो एजेंट्स। ओके, नाउ यू कैन सेव इट, सबमिट इट। तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड से शॉर्ट कीजिए, ये हमारा ग्रुप बन चुका है। अब इसमें हम लोग डेमो यूजर को ऐड करते हैं, ग्रुप मेंबर्स, क्लिक ऑन एडिट, क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे इस ग्रुप का ये मेंबर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आइए इसको रीलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रुप आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रोल देंगे। तो इस ग्रुप को एक रोल देते हैं, लेट अस गिव ITIL। तो इसको मैंने ITIL रोल जैसे ही दिया और सेव किया तो देखिए रोल को ग्रुप मिल चुका है ITIL। ठीक है, अब हम जाएंगे यूजर के ऊपर, रीलोड करेंगे यूजर को। तो देखिए वहां पे हमने एक रोल दिया, यहाँ पे इसको 50 रोल आ गए। तो ये सारे के सारे रोल इनहेरिटेड है। ओके, देखिए ऑल आर इनहेरिटेड। तो इस तरह से आप लोग अगर एक ग्रुप को रोल देंगे तो वो रोल आसानी से आगे इनहेरिट हो जाएगा बाय द ग्रुप मेंबर्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जैसे लॉग्ड इन यूजर। तो कितने यूजर अभी लॉग्ड इन है, एक्टिव ट्रांजेक्शंस। तो क्लिक कीजिए लॉग्ड इन यूजर पे। तो देखिए यहाँ पे दो यूजर लॉग इन है अभी, एक डेमो यूजर और एक एडमिन, क्योंकि ये हमारा इंस्टेंस है और कोई इस पे लॉग इन नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक्टिव ट्रांजेक्शंस। तो देखिए जितने भी यूजर लॉग इन है वो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिव है, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी।
आप चाहें तो उसको ओपन करके उसकी बाकी डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह का यूआरएल चल रहा था, कितनी देर चला, क्या उसका करंट स्टेटस है, कितना उसमें डेटाबेस टाइम लगा, कितनी एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो ये सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। ऑल एक्टिव ट्रांजेक्शंस, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद देखिए लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, तो ये सारी सब्सिडरी इंफॉर्मेशन है जो यूजर को चाहिए होती है, राइट, यूजर टेबल में चाहिए होती है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट की लिस्ट क्या है वहां पे मेंटेन होगी डिपार्टमेंट टेबल में, और वो यहाँ पे रेफरेंस कर दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से और भी लोकेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें वहां पे हमने सेट कर रखी है। तो डिपार्टमेंट, लोकेशन, कंपनीज, ये सारे के सारे सेपरेट टेबल्स हैं जो कि यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट रखेंगे ताकि जब भी कोई नया यूजर बने तो उसमें हम लोग वो डिटेल डाल पाए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइम लिमिटेड यूजर रोल्स। तो अब टाइम लिमिटेड यूजर रोल्स का मतलब देखिए, जैसे जैसे सर्विस नाउ आगे बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ नए नए रिक्वायरमेंट आ रही हैं। जैसे कि अभी तक हम इम्पर्सोनेट करते थे लोगों को, तो वहां पे जो एडमिन का मेन काम था वो क्या था, वो टेस्टिंग करना प्रॉपरली अपने अपडेट्स का। कुछ इशू आ रहा है तो उसको इम्पर्सोनेट करके देख लिया। ठीक है, लेकिन अब ये जरूरत महसूस हुई कि कभी कभी हमें कोई कोई रोल लोगों को थोड़े टाइम के लिए देना पड़ता है, और लोग मांगते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। तो ऐसे केसेस में एडमिन कुछ रोल्स ऐसे हैं जिनको टाइम लिमिटेड पीरियड में लोगों को दे सकता है, और उसमें हम लोग एंड डेट जरूर डालते हैं। तो जैसे वो एंड डेट आएगी उसके बाद वो रोल रिवोक हो जाएगा। तो अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए रोल। अब रोल में सारे रोल नहीं है, केवल 4 रोल यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आप किसी को टेम्परेरी बेसिस के लिए एडमिन बनाना चाहते हैं, इम्पर्सोनेटर का ऑप्शन देना चाहते हैं, एसएनसी रीड ओनली का आप ऑप्शन देना चाहते हैं, मतलब आपको कोई यूजर है जो सर्विस नाउ की बाकी चीजें अच्छे से केवल रीड ओनली मोड में देखना चाहता है और उसको कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ रीड ओनली देखना है, तो उस केस में आप थोड़े टाइम के लिए उस यूजर को दे सकते हैं, उसको हर चीज रीड ओनली दिखेगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर परमिशन, तो मतलब अगर आप स्क्रिप्ट राइट का ऑप्शन भी किसी यूजर को देना चाहते हैं फॉर द टाइमिंग, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए लिस्ट पे जाऊंगा तो टोटल सारे यूजर्स यहाँ पे मेरे अवेलेबल हैं। तो इन सारे यूजर्स में एडमिन का रोल मैं किसी यूजर को थोड़े टाइम के लिए दे सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो स्टार्ट कब होगा ये और एंड कब होगा, ये दोनों चीज आपको मैंडेटरी है, देनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप देके भूल गए तो वो यूजर पूरे जन्म तक जो है एडमिन बना रहेगा, नहीं। ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, थोड़ी देर के लिए हमने दी थी, उसके बाद हम उसको रिवोक करना चाहते हैं, इसलिए मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे एंड डेट। जो भी एंड डेट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे वो रोल उस यूजर से ले लिया जाएगा। तो ये लेटेस्ट चीजें हैं जो सर्विस नाउ ने इंट्रोड्यूस की है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है। इसके बाद देखिए कंट्रीज, तो कंट्री की डिटेल भी यहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन मैप्स, तो इस तरह से आपका कुछ गूगल मैप आपके सामने आ जाएगा, सभी तरह की लोकेशन यहाँ पे है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नया है, वो है रोल डेलीगेशन। अभी तक हम यूजर डेलीगेशन समझा था, एक यूजर अपने काम को किसी और को डेलीगेट कर सकता है, किसी दूसरे यूजर को। लेकिन अब आ गया रोल डेलीगेशन, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते यहाँ पे दिखा रहा है ग्रांट रोल डेलीगेशन राइट विद इन द ग्रुप। तो देखिए एक अलग से कॉन्सेप्ट है। एक ग्रुप के अंदर कई सारे मेंबर हैं, हम उनमें से किसी एक मेंबर को रोल डेलीगेटर बना सकते हैं। मतलब अगर वो बंदा चाहे तो उसको जो रोल्स असाइन है, तो वो उस रोल को, मतलब उनमें से कुछ रोल्स को या एक को या दो को उस ग्रुप के किसी यूजर को डेलीगेट कर सकता है। एक ग्रुप में 50 लोग हैं, तो वहां पे मैंने एक बंदे को रोल डेलीगेटर बना दिया, तो अब उसके पास जो जो रोल है तो वो उन रोल्स को उस ग्रुप के किसी भी यूजर को दे सकता है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। तो इसी को कहते हैं हम लोग रोल डेलीगेशन। A role delegator may delegate any role they have to any member of the specified group. Okay? तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। लेट्स से हेल्प डेस्क पे मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा ग्रुप हो गया। इसमें मैं किसको डेलीगेटर बना रहा हूँ, मैं यूजर 1 को डेलीगेटर बना रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, आप रोल डेलीगेटर्स पे जाइए। तो देखिए आपके यूजर का यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, कौन से यूजर को आपने डेलीगेटर बनाया, यूजर 1 को बनाया। अब ये इसका क्या काम होगा, ये जो इसके पास रोल्स हैं वो अपने ग्रुप में किसी को भी डेलीगेट कर सकता है। तो ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं, देखिए कुछ समय के लिए डेलीगेशन काम करता है। मतलब अगर इसके पास लेट से इम्पर्सोनेटर रोल है और ये अपनी टीम में किसी को देना चाहता है, तो मैं सर्विस नाउ के पास क्यों जाऊं, या फिर मैं अपने मेन आईटी के बंदे के पास क्यों जाऊं, क्यों ना मैंने इंटरनली इसको सुलटा लूं। तो इन केसेस में देखिए टाइम बचेगा, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन होगा और काम हमारा जल्दी होगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डेलीगेशन यहाँ पे आया है। ठीक है, देखिए इसके बाद कुछ यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, जैसे डेवलपर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे यूजर प्रेफरेंस पे, तो यहाँ पे देखिए जो जो आपने सेटिंग सेव की है, मतलब लिस्ट व्यू में जाके या कहीं पे भी, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। फिर आता है हमारा यूजर प्रेजेंस। तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब कौन सा यूजर अभी अवेलेबल है, वो क्या काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर डेलीगेट्स, इस समय सिस्टम में कितने डेलीगेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। डेलीगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है यूजर रोल्स। अब देखिए अभी तक तो हमने यूजर ओपन किया था, उसके नीचे रोल थे। अब यहाँ पे रोल के हिसाब से एक ग्रुप बाय लिस्ट है। जैसे कि इस समय एडमिन कितने लोगों के पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन 18 लोगों के पास है, तो ये सबके सब एडमिन है इस समय। ठीक है, तो ये टेबल यूजर रोल्स टेबल क्या बताता है, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रोल कितने यूजर के पास है। इंस्टेड हम वहां पे जाएं यूजर टेबल में, वहां पे उसको एक्सपोर्ट करें, वहां पे सारी चीजें देखें, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से ग्रुप रोल टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रोल कितने ग्रुप्स को असाइन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे यूज होती है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा था यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर ग्रुप और रोल्स में अब क्या लिंक होता है, ठीक है, कहाँ पे एक्सेस कंट्रोल्स इनको यूज करते हैं, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि ग्रुप में ही हमें रोल देना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लिमिटेड टाइम रोल्स और ये जो न्यू फीचर्स अभी आए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। रोल डेलीगेशन, ठीक है, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए और इसमें बना के और टेस्ट करके देखिए। देखिए कुछ ऐसा कोई खास कॉन्फ़िगरल चेंज नहीं है, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है जो कि सर्विस नाउ को टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, और इसके हिसाब से वो अपने सॉल्यूशंस डिजाइन करता रहता है और नए नए रिलीजेस में वो उनको ऐड करता रहता है। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।